नमस्कार। आज हम अमरगढ़ का सम्राट और ध्रुवनयनी तारा इस कहानी के कुछ पन्नों में जरा गहराई से उतर रहे हैं। हाँ बिल्कुल। हमारे पास ना कहानी के कुछ ऐसे हिस्से हैं जो हमें दो मुख्य किरदारों सम्राट विक्रम सिंह और राजकुमारी तारा देवी इनके बारे में बताते हैं। और उनकी किस्मत कैसे जुड़ी है ये भी। हाँ, तो मकसद यही है कि इनकी पृष्ठभूमि समझें, इनकी जो कस्में हैं और वो रहस्य जो इन्हें शायद साथ लाने वाला है उसको थोड़ा खोलें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो पहले बात करते हैं सम्राट विक्रम सिंह की। अमरगढ़ के शासक हैं ये और अग्निवंश के योद्धा। अग्निवंश। हाँ, कहा गया है कि इनकी नियति मतलब किस्मत वो खुद अग्निदेव ने लिखी है और ऋषियों ने तो भविष्यवाणी भी की है कि इनकी एक कसम ही इनका भाग्य तय कर देगी। ये तो बहुत बहुत नाटकीय लगता है, जैसे सब पहले से लिखा हो। कि हाल ही में उन्हें कोई सपना आया है और देवी का कोई संदेश भी मिला है जिसने उन्हें थोड़ा वो बेचैन कर दिया है। हाँ, ये पहले से तय भाग्य वाली बात ये विक्रांत के किरदार को एक वजन देती है ना। भविष्यवाणी, दैवीय संदेश, ये सब इशारा करते हैं कि वो किसी बड़ी योजना का हिस्सा हैं। शायद अपनी मर्जी से भी परे। बिल्कुल। ये देखना मजेदार होगा कि उनका अपना संकल्प इस तय रास्ते से कैसे टकराता है या मिलता है। और फिर दूसरी तरफ है रुद्रकोट की राजकुमारी तारा देवी। बिल्कुल अलग सी शख्सियत। हाँ, तारा देवी ध्रुवनयनी। हाँ, ध्रुवनयनी। यानी जिसकी नजर अपने लक्ष्य से कभी हटती नहीं। उनकी आंखों के बारे में कहा गया है कि उनमें बर्फ जैसी शांति है और आग जैसी मजबूती भी। कमाल का मेल है ये तो, शांति और दृढ़ता एक साथ। सोचिए, सिर्फ 8 साल की थी वो जब उन्होंने अपने राज्य पर हमला देखा और उसी रात कसम खा ली। 8 साल की उम्र में क्या कसम? कि जब तक मैं खुद युद्ध भूमि में नहीं उतरूंगी मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। अरे वाह, मतलब यहाँ नियति थोपी हुई नहीं लग रही, ये एक चुनाव लगता है। हाँ। बचपन के सदमे से निकला एक मजबूत इरादा। हाँ, और वो सिर्फ नाम की राजकुमारी ही नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। सूत्र बताते हैं कि वो शस्त्र चलाने से लेकर युद्ध की रणनीति बनाने तक हर कला में माहिर हैं। उन्हें तो रणनीति की जीती जागती मूरत कहा गया है। सही कहा। उनका वो नाम ध्रुवनयनी और ये कसम दोनों उनके फौलादी इरादे को दिखाते हैं। ये सिर्फ बातें नहीं है, उनकी पहचान का हिस्सा है। बिल्कुल, ये उनके चरित्र की गहराई दिखाता है। और फिर जैसे विक्रांत को सपना आया था वैसे ही तारा ने भी एक सपना देखा। अच्छा, क्या देखा उन्होंने? वो गंगा किनारे ध्यान में थी तो उन्हें देखा एक जलता हुआ सिंहासन, उस पर कोई योद्धा बैठा है और पीछे देवी कालिका की मूर्ति। जलता सिंहासन। तभी एक आवाज गूंजी, तुम दोनों अग्नि की संतान हो। एक प्रतिज्ञा शुरू कर चुका है, दूसरी उसे पूरा करेगी। रास्ता मुश्किल होगा पर यही कालचक्र का नियम है। ओह, ये तो सीधा सीधा जोड़ दिया दोनों को। है ना, एकदम सीधा कनेक्शन। बिल्कुल, ये सपना जैसे दोनों की अलग अलग चल रही कहानियों को एक साथ लाकर गांठ बांध देता है। हाँ। अग्नि की संतान, ये उपाधि दोनों को मिली है। हाँ, ये क्या मतलब हो सकता है इसका? शायद उनके स्वभाव की ओर इशारा है या उनके मकसद की तरफ। और काल चक्र का विधान ये बताता है कि उनका मिलना तय है, जरूरी है, किसी बड़े मकसद के लिए। एक ने शुरू किया दूसरी पूरा करेगी। हाँ, ये उनके रिश्ते की नींव रखता है। अब ये रिश्ता सहयोग का होगा या टकराव का या दोनों का, ये देखना होगा। और जैसे ही ये सपना खत्म होता है मानो कोई इशारा मिला हो। रुद्रकोट में खबर पहुंचती है। क्या खबर? कि सम्राट विक्रांत सिंह सीमा पर मिलना चाहते हैं। अच्छा, तो बस यहीं से उनकी मुलाकात की जमीन तैयार हो जाती है। हाँ, लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात पर जोर दिया गया है सूत्रों में। क्या? कि ये मुलाकात किसी प्रेम कहानी की शुरुआत के लिए नहीं हो रही है। ओह, तो फिर? बल्कि ये एक ऐसे युद्ध की तैयारी है जो भाग्य से भी बड़ा होगा। भाग्य से भी बड़ा युद्ध, इसका क्या मतलब हुआ? ये वाक्य उनके आने वाले टकराव के माशताब, पैमाने, मतलब उसके आकार को दिखाता है। ये कोई छोटी मोटी लड़ाई नहीं होगी, शायद ऐसा संघर्ष जो पूरे कालचक्र को, वक्त के पहिए को प्रभावित कर दे। बाप रे, तो मतलब हमने देखा कि कैसे विक्रांत और तारा दोनों ही आग, कसम और किस्मत के धागों से बंधे हैं। एक का रास्ता जैसे पहले से लिखा हुआ सा लगता है। हाँ, भविष्यवाणी और देवी आदेशों से। और दूसरी ने अपना रास्ता खुद चुना है, अपने सपने और अपनी कसम से। या शायद किस्मत ने ही उनसे वो रास्ता चुनवाया हो, पता नहीं। और यहीं पर एक सवाल दिमाग में आता है ना। फिर सब कुछ जलाकर पाक करने वाली, शुद्ध करने वाली आग। बिल्कुल। और जब ऐसी दो ताकतें जिनकी इच्छा शक्ति इतनी प्रबल है, जब वो आपस में टकराएंगी तो नतीजा क्या होगा?
ये सोचने वाली बात है। हाँ, ये सवाल कहानी को और भी गहरा बना देता